हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में सबसे पहला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, हालांकि तुमने इसको 9th क्लास में भी स्टडी करा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है ये कहता है कि यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और इनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जैसे दो बॉडीज हैं जिनके मासेस हैं m1 और m2, तो जो फोर्स लगेगा इनके बीच में वो m1 और m2 के प्रोडक्ट m1 इंटू m2 के प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब जैसे दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो r है तो उसका स्क्वायर आर स्क्वायर इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब 1/। तो मासेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब ये जो अपन ने f की दो वैल्यू लिखी, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। पहले में लिखा f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, फिर हमने लिखा प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो दोनों को मिलाकर आ गया f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट यहाँ पर होता है g, कैपिटल G। इस कैपिटल G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है। तो चाहे तुम अर्थ की बात करो या किसी और प्लैनेट की बात करो, इसकी वैल्यू हर जगह पर फिक्स होती है। सपोज यदि अपन यही फॉर्मूला लगाना चाहते हैं एक ऐसे केस में जिसमें अपन ने मान लिया कि अर्थ का मास है कैपिटल M और एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, जो लाई कर रही है अर्थ की सरफेस पे। मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अर्थ का रेडियस हो जाएगा कैपिटल R। अब ऐसे केस में यदि अपन फोर्स निकालें तो जी m1 m2 में एक m की जगह पर अर्थ का मास हो जाएगा कैपिटल M और एक m की जगह पर आ जाएगा बॉडी का मास स्मॉल m और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा अर्थ का रेडियस कैपिटल R। तो सेम फॉर्मूला जो पहले F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर था फॉर एनी टू बॉडीज, वो अब हो जाता है F इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। यहाँ कैपिटल R अर्थ का रेडियस होता है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुम जानते हो कि हर बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जिस एक्सेलरेशन से कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होती है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज एक बॉडी है जिसका मास है m, वो अर्थ की सरफेस पे लाई कर रही है। तो अभी अपन ने पिछले टॉपिक में देखा था न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है जिसकी वैल्यू होती है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने कहाँ से निकाला? ये अपन ने न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वहां से निकाला। लेकिन हमें ये पता है कि यदि कोई बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर लाई कर रही है, यदि कोई बॉडी अर्थ की सरफेस पे लाई कर रही है जिसका मास m है, तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगा। अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता है और जिस फोर्स से अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ खींचता है वो होता है बॉडी का वेट। वो जो वेट है उसका फॉर्मूला होता है mg। ये वेट का फॉर्मूला होता है। ये वेट भी है तो एक तरह का फोर्स जो अर्थ लगा रहा है बॉडी के ऊपर, अर्थ बॉडी को खींच रहा था जिस फोर्स से, उसी को हमने वेट बोला था। तो इसका मतलब अपने पास f की दो वैल्यूज आ गई। एक आई हमारे पास न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ये वाली वैल्यू, और एक आई अपने वेट के फॉर्मूले से, ये वाली वैल्यू। हैं दोनों ही फोर्स की वैल्यू, दोनों को अपन ने आपस में इक्वल कर दिया।
तो एम जी इक्वल टू आ गया जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर। स्मॉल एम से एक स्मॉल एम कट गया, ये वाला स्मॉल एम और ये वाला स्मॉल एम, ये कट गया, तो जी की वैल्यू आ गई जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। ये होता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब इसमें कैपिटल जी तो हमें पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी फिक्स वैल्यू होती है। कैपिटल एम अर्थ का मास, वो भी फिक्स होता है। कैपिटल आर अर्थ का रेडियस, वो भी फिक्स होता है। तो ये सारी वैल्यू यदि अपन रखते हैं तो अपन को इससे स्मॉल जी की वैल्यू पता चल जाएगी। ये स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ से आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो तुम्हें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो वैल्यू अपन यहीं से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वेरिएशन इन जी विथ एल्टीट्यूड। अभी हमने जी की वैल्यू देखी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, लेकिन वो जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो होती है अर्थ की सरफेस पे। इस टॉपिक में अपन को देखना है कि यदि हम अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर जाते हैं तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाता है। अर्थ की सरफेस से ज़्यादा हो जाएगा कि अर्थ की सरफेस से कम हो जाएगा। सपोज एक बॉडी है जिसका मास m है, इसको हमने अर्थ की सरफेस से ऊपर ले गए। कहाँ तक ले गए? मान लिया अपन ने उसको हाइट h तक ले गए। जब ये अर्थ की सरफेस पे थी उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अभी हमें पता है g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होती है। यदि हम इसको h हाइट पे ले जाते हैं तो अब जो उसका टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो डिस्टेंस ये पूरा हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कितना हो जाएगा? अर्थ का रेडियस r प्लस उसकी हाइट h। तो इसका मतलब जहां पहले r आया था उसकी जगह पर अब डिस्टेंस r प्लस h हो गया। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है जैसे जैसे अपन अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं। तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब हमने g की जगह पर g डैश मान लिया। जो डिस्टेंस r था पहले वो अब बढ़कर r प्लस h हो गया। तो सेम फार्मूला जो g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर था वो हो गया g डैश इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। कैपिटल G नहीं बदला क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। कैपिटल M नहीं बदला क्योंकि वो अर्थ का मास है। भले ही हम किसी हाइट पे चले गए हैं पर अर्थ के मास में तो कोई चेंज नहीं आया, तो वो वैसे का वैसे ही रहा। अब ये जो दो इक्वेशंस आ गई, एक जी डैश की वैल्यू और एक जी की वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर दिया। जी डैश और जी को डिवाइड करा तो यहाँ तक आ गया। तो मैं दिख रहा है इसमें जी एम ऊपर है और एक जी एम ऐसे ही नीचे है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नीचे वाला आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर नीचे आएगा। तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू ये आ गई। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमें जी डैश की वैल्यू ये पता चल गई। ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस। अब इससे अपन को ये पता करना है कि इसमें बड़ा कौन, जी बड़ा कि जी डैश बड़ा। तो बच्चों यहां से तुम देखो ये वाले रेशियो से, इस रेशियो में डिनोमिनेटर में आ रहा है आर प्लस एच का स्क्वायर जबकि न्यूमरेटर में आ रहा है आर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्योंकि आर में कुछ जुड़ रहा है मतलब इसका डिनोमिनेटर बड़ा है देन द न्यूमरेटर। अब क्योंकि जो दूसरा वाला रेशियो है जी डैश अपॉन जी वो भी इसके बराबर है, बीच में इक्वल टू लिखा हुआ है अपन ने। तो यदि राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर बड़ा है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा। मतलब जी बड़ा हुआ जी डैश से, मतलब जी डैश छोटा हुआ। तो इससे क्या पता चला अपन को कि जैसे जैसे अपन अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं एज वी मूव अप अबव द अर्थ सरफेस, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज अपन को पता चल गई कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है।